हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब नई वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है। हर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, पूरी अपनी वैकेंसी निकाली। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन आए। इलेक्शन के लेकर जो भी गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकाले। तो दोस्तों झारखंड क्लर्क के लेकर नई भर्ती निकल के आए 10+2 के लेके। तो इसी भर्ती के बारे में आपको A to Z जानकारी बताएंगे। इसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारा चीज़ आपको A to Z मिल जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड पूरी A to Z जानकारी दिया जाता है। वैकेंसी का अपडेट भी, नोटिफिकेशन भी, इसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसका कब एडमिट कराया है, कब एग्जाम का डेट निकलता है, सारे A to Z बताया जाता है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना किसी के देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड 10+2 लेवल की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करें। जो टोटल आपको 863 पोस्ट पे भर्ती है, जिसमें लगभग आपको 32 पोस्ट जो आपको स्टेनोग्राफर का है, बाकी जितने भी पोस्ट है वो सारे आपको LDC के पोस्ट है। यानी कि 2 पोस्ट है, एक स्टेनो एक LDC में है। जबकि 32 पेज इसमें माइनस के बाकी जितने भी पोस्ट है वो आपको LDC के लिए है। अब इसमें हम अप्लाई डेट की बात कर ले तो अप्लाई डेट आपको 20 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक रहने वाले। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो दोस्तों 20 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होगी। तो जो भी कैंडिडेट झारखंड में इंटर लेवल में भर्ती में जॉब चाहते हैं तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और इसकी सिलेबस जान लीजिए, इसकी सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इस हिसाब से अपना तैयारी में लग जाइए। तो आइए इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें 12 पास है। यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान लीजिए 12 पास रखा गया है। फ़ी की बात करें तो अगर जनरल से आप या BC1 या BC2 या अदर किसी कैटेगरी से आपको 100 रुपया चार्ज लगेगा। बाकी SC ST के लिए 50 रुपये का फीस रखा गया। एज की बात करें तो एज आपको 18 से 35 वर्ष रखा गया, जो कि जनरल EWS से आप है तो आपको 18 से 35। अगर आप BC1 या BC2 से है तो आपको 18 से 37। अगर आप फीमेल से है तो 18 से 29। अगर आप SC ST से है तो 18 से 40 साल। तो इस हिसाब से अपना एज कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। एज आपको काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2023 से आपका एज किया जाएगा काउंट। जो आपकी मिनिमम 18 साल है, ये आपको इस डेट तक आपकी एज हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले आपको रिटेन एग्जाम होनी है। रिटेन एग्जाम आप क्वालिफाई करिएगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट है, फिर लास्ट में आपका DV होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट जारी कर दिया जाएगा। तो यानी कि रिटेन एग्जाम में तो सबसे पहले रिटेन एग्जाम के हम सिलेबस देख लेते हैं। तो रिटेन एग्जाम में 3 पेपर होने वाले। सबसे मुद्दा यही होते हैं, बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस समझ में नहीं आते। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से तक जरूर देखें। एकदम विस्तार से और आसान भाषा में आपको हम सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 होगी जो आपकी क्वालिफाइड नेचर होगा, इसको मेरिट से कोई मतलब नहीं है। पेपर 2 होगी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि 10, 15, 12 लैंग्वेज रहेंगे, उसी किसी एक लैंग्वेज को आप चूज करिए, उसमें से किसी एक लैंग्वेज एग्जाम भी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संथाली, उर्दू, जो भी आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में आपको GK GS पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात कर लेते हैं कि पेपर 1 की सिलेबस क्या रहने वाली। तो पेपर 1 में आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेंगे जो 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क की रहेगी। यानी इस तरह से देखा जाए तो 180 मार्क का आपका हिंदी और 180 मार्क का आपका इंग्लिश, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, 360 मार्क, और 2 घंटा की टाइमिंग टोटल रहेगी। जिसमें नेगेटिव मार्किंग बात कर ले तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहने वाली है। यानी कि 3 गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। और दोस्तों ये आपको पहले ही बता दें, ये है क्वालिफाइड नेचर, इसको मेरिट से कोई मतलब नहीं। आप क्वालिफाइड नेचर यानी कि आपको 30% मार्क लाना है। यानी कि 360 का आपको 30% जो भी मार्क बनती है उतनी मार्क आपको लाना है। यानी कि टोटल 108 मार्क, 360 में जो है 108 मार्क ला सकते हैं आप। या तो हिंदी में ले आइए, चाहे इंग्लिश में, चाहे दोनों मिला के लाइए, कोई भी लाइए, उससे कोई मतलब नहीं। बस आप 30% मार्क आपकी होनी चाहिए। फिर हम पेपर 2 की ओर चलते हैं। पेपर 1 आप क्वालिफाई करिएगा, फिर आप पेपर 2 के एग्जाम होगी। पेपर 2 में आपको पहले ही बता दिया आपके रीजनल लैंग्वेज होगा। रीजनल लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी लैंग्वेज से अपना एग्जाम हो गया आपकी, जिससे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो गया, और 2 घंटा की इसमें भी टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपको 1/3 देखने को मिलेगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपको 30 मार्क रही। यानी 300 के 30 मार्क आप कर दीजिए। जितना भी निकलता है उतना आपको मार्क कम से कम तो लाना ही होगा। कम से कम इतना मार्क तो आपको लाना होगा। 30% आप मार्क लाइएगा 300 का। इसके बाद आपका
यानी कि 90 मार्क आपको कम से कम तो लाना है, ये क्वालिफाई नेचर है। लेकिन क्वालिफाई से मतलब नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइएगा फिर आपकी मेरिट बनेगी। फिर अब पेपर थर्ड की ओर आते हैं। पेपर थर्ड में आपको जीके जीएस से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, झारखंड जीके स्पेशल से आपको 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से पूछा जाएगा आपको 50 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से देखें तो आपको टोटल 90 मार्क के जीके जीएस हो गए, झारखंड जीके से 120 और आपको कंप्यूटर से आपको 150 मार्क। इस हिसाब से आप पूरा नंबर आप मार्क जोड़ लीजिए। तो जिस हिसाब से जितने नंबर आ जाते हैं यानी कि लगभग आपको 360 मार्क यहाँ पर आते हैं, तो 360 के 30% मार्क आपको यहाँ भी लाना होगा मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। तो ये समझ ले मेरिट जो बनेगी आपको पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि यहाँ के 300 आपको ये होगी और 360 ये होगी, यानी कि आपको 660 पे आपकी मेरिट तैयार किया जाएगा। इसी पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी पे आपके सिलेक्शन भी होने वाली है। अब इसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो स्किल टेस्ट की एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता दें, बहुत से स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहती है क्या पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 दिन एग्जाम हुई थे? नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम आपको एक ही दिन होगी, एक ही एडमिट कराएगी और एक ही एडमिट कार्ड पर एक ही दिन में आपको ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। सबसे पहले पेपर 1 करवाया जाएगा, फिर पेपर 2 करवाया जाएगा, फिर पेपर 3 करवाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाएगा पेपर 1 क्वालिफाई है तो पेपर 2 और पेपर 3 आपकी चेक किया जाएगा। अगर क्वालिफाई अब नहीं है तो आपका आगे का कोई कोचिंग यानी कुछ भी आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई है, पास हो गए, तो फिर आपको देन स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट होगी, जो एलडीसी की पोस्ट है, एलडीसी के लिए जो पोस्ट है और इसके स्टोनो के लिए जो पोस्ट है, स्टोनो के लिए जो पोस्ट है वो आपको टोटल 32 पोस्ट है। बाकी जो पोस्ट है आपको एलडीसी के लिए, तो एलडीसी में आपको 250 वर्ड देंगे टाइप करने के लिए, यानी कि 250 वर्ड मिलेगी आपको टाइपिंग के लिए। इधर आपको 2% मार्क किया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन मान लीजिए तो 100 में 2 गलती माना जाए, मतलब 90% एक्यूरेसी आपकी चाहिए, 90% सही होना चाहिए। तो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपको 90% दे रहा है। स्पीड अच्छा खासा है, यानी कि स्पीड आपको 25 से है। बाकी किसी भी एग्जाम में देखें तो लगभग 30-35 का स्पीड, लेकिन इसमें 25 का स्पीड है, यानी कि स्पीड कम दिया है तो एक्यूरेसी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये आपको 25 का, और ये 10 मिनट की टाइपिंग नहीं, ओनली 10 मिनट में आपको 250 वर्ड टाइप करना है। तो आप सोचिएगा कि बहुत कम गलत करें, टाइमिंग आप 10 ले ले तो उसे कोई मतलब, लेकिन गलत जितनी भी कम रहेगी आपके लिए अच्छा हो। इसके बाद स्टोनो की बात करते हैं। स्टोनो में SC/ST के लिए 25 वर्ड पर सेकंड रहेगी, बाकी अदर के लिए 30 वर्ड पर सेकंड रहेगी। और स्टोनो में टाइपिंग की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट, यानी स्टोनो शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो होते हैं 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपके स्टोनो की टाइपिंग। तो दोस्तों ये स्किल टेस्ट होगी, इसके सिलेबस हो गया, इसके एग्जाम पैटर्न, सारा जानकारी आपको आई होप कि पूरी समझ में आ चुकी है। फिर भी नहीं कोई समझ में आए तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा की, जॉब जो करते हैं इंसान किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए, कि हमको सैलरी कितना जाएगा। तो एलडीसी के लिए आपको लेवल 2 की सैलरी दिया जा रहा है, यानी कि अगर एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 2 की सैलरी मिलेगी आपकी। लेवल 2 की बेसिक पे सैलरी आपको 19,900 से स्टार्टिंग लेके 63,200 तक होती है, यानी कि स्टार्टिंग जो करिएगा तो 19,900 आपको बेसिक सैलरी होगा। इसमें आपको DA, HRA, मेडिकल सारा चीज़ जोड़ जाए कि लगभग 24 से 25 हज़ार आपको फर्स्ट इन हैंड सैलरी 24 से 25 हज़ार मिलेगी एलडीसी के पोस्ट के लिए। अगर आप स्टोनो के पोस्ट या PA के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको लेवल 4 की सैलरी, यानी कि सैलरी में अच्छा खासा है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं आपको बेसिक सैलरी 25,500 से 81,100 तक है, यानी बेसिक सैलरी 25,500 है। मान लीजिए इसका इन हैंड सैलरी की बात करें तो 30,000 प्लस मिलेगी, यानी कि 30,000 प्लस सैलरी फिक्स है आपके स्टोनो के लिए मिलेगी। लेवल 4 की सैलरी यानी कि अच्छा खासा सैलरी होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस सारी जानकारी पूरी मिल चुकी होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आते का इन्फॉर्म करेंगे। आप चाहते हैं कि सिलेबस के लेकर डिटेल वीडियो स्टेप पूरी किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करें, उस पर लेकर भी हम वीडियो आएंगे, ताकि इस वीडियो को लंबा ना हो, इसलिए हम इतना ही पूरी चीज़ बता दें। आप फॉर्म अप्लाई के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।